नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से नहीं मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें। हिमाचल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जून 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपभोक्ताओं को कांच की बोतलें या अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी है। 1 जून की समय सीमा इसलिए तय की गई ताकि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को खत्म किया जा सके और व्यवसायियों को नुकसान ना हो। सभी सरकारी संगठन मुख्य रूप से पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सार्वजनिक स्थान में प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों के 461 शराब ठेकों की 9 अप्रैल को होगी नीलामी। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में शराब ठेकों की नीलामी न होने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल से आए फैसले के बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इनकी व्यक्तिगत रूप से नीलामी के टेंडर आमंत्रित कर लिए है। इन 5 जिलों की शराब ठेकों के लिए 9 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे, जबकि बोलीदाताओं को सोमवार और मंगलवार को आवेदन जमा करवाने के लिए समय दिया गया है। यानी 5 जिलों शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और कांगड़ा के 461 शराब ठेकों की व्यक्तिगत रूप से बोली आमंत्रित की है। शिमला में नया कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी, होटल और फ्लैट भी बनेंगे, शॉपिंग और दुकानों की भी रहेगी सुविधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर के विकास की समीक्षा की गई। परिसर में शिमला नगर निगम के कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें, पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल होगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस परिसर का निर्माण लगभग 14 बीघा भूमि पर 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4 लाख वर्ग फुट पर तथा दूसरे चरण में लगभग 1.40 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का भी पुनर्विकास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, आदेशों की अवहेलना पर एचपीयू की संपत्ति हो सकती है कुर्क। हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा काल का लाभ न देने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई तो संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। अदालत ने 1 हफ्ते के भीतर आदेशों की अनुपालना के आदेश दिए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में दोषी अधिकारियों को मौजूद रहने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आदेशों की अनुपालना न करने पर क्यों न विश्वविद्यालय की संपत्ति को कुर्क किया जाए और दोषी अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने प्रतिवादियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और डीन ऑफ स्टडीज को 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बदला 30वीं कक्षा का सिलेबस, किताबों के नाम में भी बदलाव। हिमाचल प्रदेश की सरकारी और शिक्षा बोर्ड से समन्वय प्राप्त निजी स्कूलों में इस बार 3वीं कक्षा का सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये परिवर्तन नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी द्वारा किए गए पाठ्यक्रम में बदलावों के अनुरूप किया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3वीं कक्षा के लिए नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाकर सभी स्कूलों में वितरित कर दी है, ताकि नए सत्र की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। नए सिलेबस के अनुसार अब हिंदी विषय के लिए रेम जेम बाग 3 की जगह बीणा पुस्तक को शामिल किया गया है। गणित विषय के लिए मैथ मैजिक बुक 3 को हटाकर मैथ मेलो और अंग्रेजी विषय के लिए मैरीगोल्ड बुक 3 को हटाकर
संतूर नामक पुस्तक पढ़ाई जाएगी। ये बदलाव विद्यार्थियों को अधिक रोचक, व्यावहारिक और समग्र ज्ञान देने के उद्देश्य से किए गए हैं। NCERT के निर्देशों के अनुसार ये पाठ्यक्रम परिवर्तन सभी सरकारी और बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू की है। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारियों के सभी खाली पदों को एक साथ नहीं भरेगा एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में लंबे समय से रुकी पड़ी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए एचपीयू प्रबंधन ने सरकार से एक बार फिर पत्राचार किया है। एचपीयू में कर्मचारियों के काफी पद खाली होने व हर माह 3 से 4 कर्मचारियों के औसतन सेवानिवृत्त होने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगी है। सूत्रों के अनुसार जल्द इसे लेकर मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को भरा जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 में 274 पदों को विज्ञापित किया था। इसके बाद आवेदन आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक लिखित परीक्षा तक आयोजित नहीं हुई है। जून 2020 के बाद सितंबर 2021 और जनवरी 2022 में इन पदों को विज्ञापित किया जाता रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कर्मचारियों के अलावा छात्र संगठन भी लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, न्यूनतम किराया बढ़ाकर सरकार ने गरीब लोगों पर बढ़ाया बोझ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे आमजन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य और गरीब परिवार की यात्रा का एकमात्र साधन ही सरकारी और निजी क्षेत्र की बसें है। उनके न्यूनतम किराए में दोगुना की वृद्धि करने से हर परिवार पर हर महीने कम से कम 1000 रुपए से ज्यादा का बोझ आएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामियों की वजह से पहली आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ऐसे में सरकार का ये फैसला प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग पर किसी आफत से कम नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक अलर्जली भवन के चरण 2 की रखी आधारशिला 2026 तक बनकर होगा तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक अलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19.72 करोड़ रुपए और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों को भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय, कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे। समग्र शिक्षा के तहत बीआरसीसी के 282 पदों के लिए 584 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा द्वारा रविवार को बीआरसीसी की परीक्षा करवाई गई। विभाग ने इसके लिए राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला को परीक्षा केंद्र बनाया था। इस परीक्षा में कुल 584 उम्मीदवारों ने भाग लिया। नदी में बह गए झारखंड के 2 व्यक्ति, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। लाहौल के पर्यटन स्थल सिस्सू घूमने आए झारखंड के 2 लोग चंद्रा नदी में बह गए हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मृतक की पहचान अमर कुमार पुत्र संजय साव निवासी झारखंड आयु 19 वर्ष के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीद को 8 अप्रैल से खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र। हिमाचल प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 अप्रैल दिन मंगलवार से गेहूं खरीद केंद्र खुलेंगे। किसानों से गेहूं की फसल की खरीद 8 अप्रैल से शुरू होगी। किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 377 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है।
विभाग के पोर्टल पर 377 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिससे अभी तक 244 किसानों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं। इसके अलावा 117 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पावर सेक्टर में चल रहे घोटाले विमल नेगी मौत का कारण है। भाजपा की स्थापना दिवस पर भाजपा मुख्यालय दीपकमल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पावर जनरेशन के सेक्टर में बहुत बड़े बड़े खेल हो रही है। जिन प्रोजेक्ट को लंबे समय से कोई करने को तैयार नहीं था, उन्हें देश की प्रतिष्ठित और प्रतियोगी कंपनी SJVN और HPC को दिया गया, क्योंकि उन कंपनियों की क्षमता थी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि वे ऐसा काम कर सकती है। चारों पावर प्रोजेक्ट में काम शुरू हो चुका और सरकार अब उनसे प्रोजेक्ट वापस ले रही है। उनकी बातचीत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की कुछ कंपनी से चल रही है। इन सब में बहुत बड़ा खेल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट में फैले भ्रष्टाचार के कारण ही HPPCL के महाप्रबंधक विमल नेगी की मौत हुई है। उनकी मौत कैसे हुई, ये रहस्य अब भी गहराता जा रहा है। सरकार ने 15 दिन का समय उनके परिवार को दिया था, वे भी पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार एक आरोपी से पूछताछ नहीं कर पाई है। परिजन CBI जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे और सरकार ना जाने किसे बचा रही है। वेदर अपडेट, हिमाचल प्रदेश में कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हीट वेव के येलो अलर्ट के बीच में जहां दिन में ऊना गर्म हो रहा है, वहीं रात में शिमला तप रहा है। गर्मी अब यौवन पर आने लगी, लेकिन 8 अप्रैल से एक नया सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ बढ़ती गर्मी पर ब्रेक लगाने वाला है, क्योंकि 9 से 12 अप्रैल तक राज्य में खास तौर पर उच्च पर्वतीय और मध्य इलाकों के अलावा 2 दिन मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करेगा। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रहा है, जो कि इस वर्ष का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने चेताया कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। विशेषकर सोमवार को कुछ एक क्षेत्रों में लू जैसे हालात बनने की संभावना जताई गई है और राज्य में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर वाली हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।